न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। न्यूज धमाका में आपका स्वागत है। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार समाजसेवी सुरेश सोनथालिया और महासचिव पद के दावेदार भरत वसानी से मिलते हैं और जानते हैं कि इन लोगों की या सोनथालिया गुट की प्राथमिकताएं क्या है और इनको समाज और चेंबर के लोग क्यों चुने। सोनथालिया जी बताएं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि मेरे किए हुए कार्यों को चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं उनके यहाँ मिला तो उन्होंने उसको सराहा और उन्होंने कहा कि चेंबर में आप जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है। और निश्चित रूप में जो मैं देखिए लगभग सभी वोटरों से पर्सनली जाके मिला, उनके आवास पे, उसके कार्यालय में, उनकी दुकान पे, उनके परिसर में जाके एक सुकून जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिला और बहुत सी समस्याओं भी मिला। अगर मैं चुन के आता हूं तो मेरे कंधों पे भारी बोझ उन्होंने रखा है, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि उनके ये बोझ को कम करूं। पहले उनकी खामियों को बताएं कि इस कार्यकाल में, उनका के कार्यकाल में क्या क्या गलतियां हुई। देखिए गलतियां तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन सभी का योगदान चेंबर में रहा है और कहीं ना कहीं एक नेतृत्व पर सवाल खड़ा हुआ है, जिसको लेके वर्तमान कमेटी के 7 लोग मेरे साथ आज टीम बना के चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में कौन कौन है? साथ में नीतीश धूत जी है, महेश सोनथालिया जी है, दिलीप गोलछा जी है, किशोर गोलछा जी है, सावरमल शर्मा जी है, पीयूष चौधरी है और मुकेश मित्तल भी उनके खिलाफ है। मतलब जो लड़ रहे हैं तो खिलाफ है। तो आप समझ जाइए, आप नेतृत्व का सवाल उठाए कि नहीं उठा। यही लोग मुझे आके रिक्वेस्ट किए थे कि वहां विश्वास की कमी हो गई है, हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और तब मैंने बहुत मन नहीं बनाया था कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैट में हूँ। तो जब इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैं कुछ लोगों से बात करके फिर उन्होंने सहमति दी। बोला आपका आना जरूरी, क्योंकि आने वाला समय में व्यापार में चैलेंजिंग बहुत है। आप देख रहे हैं कि व्यापार में चैलेंज बहुत है। देखिए व्यापार में चैलेंजिंग बहुत है। आज के दिन में आप देखिए जमशेदपुर में सभी कॉर्पोरेट कंपनियों के द्वारा लगभग 400-450 करोड़ का बोनस बढ़ रहा है, लेकिन बाजार में लोग नहीं है। बहुत सी समस्याएं व्यापारियों के पास है कि व्यापारी, छोटा व्यापारी हो चाहे मध्यम, कोई डिजिटल अभी तक तैयार नहीं हुआ है और चेंबर में ना ऐसा कोई वर्कशॉप हुआ है कि उनको डिजिटलाइज कराना। आने वाला समय में जो व्यापारी डिजिटल होगा वही बाजार में टिक सकता है, वही बाजार में व्यापार कर सकता है। तो मेरी प्राथमिकताएं होंगी कि हम छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी उनके लिए एक डिजिटल पर वर्कशॉप कराएं और ऑनलाइन ट्रेड से हम कैसे लड़े और छोटे टूल को, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप के द्वारा हम कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से अपना व्यापार कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर मेरी प्राथमिकताएं हैं कि मैं व्यापारियों को अवेयर करूं और उस पर काम करूं। जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है कि जीएसटी सरलीकरण होना चाहिए। उस पर मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों से वार्ता करके मैं उसका प्रेशर बना के मैं कोशिश करूंगा कि जीएसटी का सरलीकरण हो, कि छोटा व्यापारी भी जीएसटी का रिटर्न फाइल कर सके। भरत वसानी जी, आप चेंबर से काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं और हर अच्छी बुरी समस्याओं को जानते हैं। कैसे डेवलपमेंट किया जाए ताकि टीम का साख भी बना रहे और व्यापारियों को लाभ भी मिले।
तो टीम सोनथालिया की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? आपने रघुवंश जी बहुत अच्छा सवाल किया, और सवाल में ही दोनों शब्द जो डाले हैं, साख कैसे बनी रहे और डेवलपमेंट कैसे हो। तो पिछले 2 वर्षों में ये जो चेंबर की साख को जो धक्का लगा है उसे पुनर्स्थापित करना है, ताकि हर छोटा से बड़ा व्यापारी चेंबर को अपने साथ पाए, हर समस्या में चेंबर को अपने साथ पाएगा। और व्यापारी के लिए यही एक माध्यम होता है कि चाहे वो चेंबर हो या कोई और व्यापारी संगठन हो, जिसके पास वो जाकर अपनी समस्याओं को खुलकर बोल सकता है, और उस संस्था का कार्य होता है या उस संस्था के कार्यकर्ताओं का कार्य होता है कि उस समस्या को उचित तरीके से निदान दिलाने की कोशिश करें। तो ये कार्य पिछले 2 वर्षों में नहीं हुए हैं। ये हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी कि खुले मन से लोग चेंबर की ओर आए। और दूसरी जो बात रहेगी, जैसा अभी सुरेश जी ने भी कहा कि आने वाले समय में क्या क्या हमारी चैलेंजेस है व्यापार में, उनको किस तरह से हम छोटे व्यापारी किस तरह से इसे टैकल करेंगे, और इसमें अन्य व्यवसायिक संस्थानों का जैसे कैट हुआ या शिक्षण संस्थान हुए, XLRI हुए, IIT हुए, ये पहले भी हुआ है, इसे फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि इसका व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिल सके। सिंहभूम, कोल्हान और झारखंड में व्यापारियों की संख्या कितनी है और क्या उनकी समस्याएं हैं? कृपया आप दोनों बताएं। देखिए, लगभग जो GST रजिस्टर्ड के हिसाब से आप देखिएगा तो 5000 से ज़्यादा व्यापारी कोल्हान में हैं पूरे, और ऐसे तो व्यापारी 50,000 से ऊपर है। और हम तो जो व्यापार करता है उसको हम व्यापारी समझते हैं, और हम कोशिश करते हैं उनकी भी समस्या को चेंबर के बैनर तले हल करने का, कि अगर कोई जेन्युइन समस्या, कोई जो व्यापारी मेरा मेंबर नहीं है उसको भी कोई जेन्युइन समस्या है, तो हम उसको प्रयास करते हैं कि उसकी समस्या को हम दूर किया जाए। जैसा कि हमने प्राथमिकता की बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक बहुत बड़ा टूल है जिसका हम व्यापार बढ़ाने में कार्य कर सकते हैं। देखिए, वर्कशॉप हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम जब तक देश के चुने हुए विशेषज्ञ को इस विषय पर अपने छोटे व्यापारियों के क्लास नहीं लगवाएंगे, वर्कशॉप नहीं करवाएंगे, तो कैसे हमारा व्यापारी अपडेट होगा। आने वाला समय में आप देख रहे हैं ऑनलाइन हम लोग के लिए चुनौती बनते जा रहा है। कोई बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं है, तो एक समन्वय स्थापित करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कोई बड़े उद्योग यहाँ पर लगे। एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं है, एयरपोर्ट की स्थापना कैसे ठीक तरीका से हो, यहाँ के सांसद का मैं उपयोग कर सकता हूँ। मैं सांसद व्यवहार कुशल आदमी या उनका लाभ, उनका साथ लेकर मैं दिल्ली तक बात करके यहाँ एयरपोर्ट की स्थापना में सुगमता आ सकती है। गोसानी जी, आप अपनी बात बताएं। देखिए, आने वाले समय में जितने व्यापारी हैं और झारखंड की जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए उसमें तो हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। जैसा इन्होंने बताया, कोई वैसा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, और जहां तक मूलभूत सुविधा जिसमें कि कानून और व्यवस्था है वो भी बहुत ही लचीला हो गया है। तो इसे भी दुरुस्त करवाने में हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित है, नई आई है, पर जो इंडस्ट्री यहाँ पर ऑलरेडी स्थापित है, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के अलावा भी कई है, यूरेनियम कॉरपोरेशन है, आपके झिकपानी में ACC है, इस तरह की कई इंडस्ट्री है जो कि कोल्हान क्षेत्र से अपना कारोबार बहुत कम करती है। एशिया की सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रियल, हाँ, तो यही है। तो ये जो आदित्यपुर के भी कई इंडस्ट्रीज है वो कोल्हान क्षेत्र से अपना व्यापार बहुत कम करती है। तो उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि आपको जो सुविधाएं बाहर से मिल रही है वही हमारे मेंबर्स के द्वारा भी दी जाएगी, पर व्यापार आप हमसे करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।